मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है सैटरडे, सुबह के बज रहे हैं अभी 9:30। नाश्ता वगैरह करना हमारा हो गया। नीव गया नीचे दीदी के साथ खेलने के लिए, तो मैं आपको उससे बाद में मिलाऊंगी। और यहाँ पे आपको याद है मैं एक रखती थी स्टील का ब्रेड बॉक्स, जिसमें मेनली मैं नीव के जो बॉटल्स थे, यूज्ड बॉटल्स थे, वो यहाँ पे ड्रॉप करती थी। वरना क्या है कि घर में हर जगह फैले रहेंगे, तो उससे अच्छा है कि एक जगह ड्रॉप करो, फिर जब वॉश करना हो तो यहाँ से लेना ईजी हो जाएगा। तो मैंने वो लगभग 11 महीने के आसपास तो यूज कर लिया। लेकिन क्या है ना, वो स्टील का था तो वो रस्ट होना शुरू हो रहा था। तो थोड़ा थोड़ा रस्ट होने की वजह से ना यहाँ नीचे में उसके जो है दाग आ रहे थे, क्योंकि पुराना हो गया पानी से भींगते भींगते। तो मैंने कहा अभी हाई टाइम में उसको चेंज कर दिया जाए, तो मैंने ये प्लास्टिक वाला डाल दिया है। तो एक एक करके ना जो चीजें थी, जो नीव के होने से ही हमने घर पे एडिशन करी थी, जो न्यूबॉर्न स्टेज से हमने स्टार्ट किया था, अब कुछ कुछ चीजें हैं जो उससे अब हटती जा रही है, चेंज होती जा रही है। तो ऐसा लग रहा है कि हाँ, लाइफ में जैसे जैसे नीव 1 साल का होते जा रहा है ना, वैसे से वो चीजें जो है वो छूटती जा रही हैं। जैसे कि अब बहुत जल्दी हम लोग प्लान कर रहे हैं कि नीव का जो कॉट है वो भी हटा दिया जाए, क्योंकि वो अब उसमें सिर्फ खेलने के लिए जाता है, सोता तो है नहीं। तो ऐसे ही कुछ चीजें तो हम लोग घर से हटा रहे हैं जो यूज कर रहे थे, पर वहीं कुछ चीजें ऐड भी हो रही है, क्योंकि नीव बड़ा होता जा रहा है। देखिए, नीव बड़ा होता जा रहा है तो कुछ चीजें हट रही है, पर क्योंकि वो बड़ा होता जा रहा है तो कुछ चीजें ऐड होती जा रही है। मतलब मैं क्या बोल रही हूँ मैं आपको बताती हूँ। तो आपको तो पता ही है ना, वो हर जगह क्रॉल करता है, खड़ा हो जाता है, हाथ डालता है। स्पेशली बच्चों को स्विच अच्छे लगते हैं, कुछ वायर्स हो तो अच्छे लगते हैं। तो मैंने आपसे शेयर भी किया था कि मुझे टीवी यूनिट के नीचे ग्लास तो अब लगाना ही पड़ेगा, हाई टाइम आ गया है, क्योंकि नीव वहीं पे जाकर के हाथ डाल रहा था। तो ऑर्डर तो प्लेस कर दिया था, पर वो बंदा आ ही नहीं रहा था। बहुत सारे फॉलोअप के बाद में कल फाइनली जाकर के वो इंस्टॉल हुआ। देखिए ना, कोई भी छोटा काम आप करवाओगे ना तो कोई भी आपको भाव देगा नहीं। तो कितना 3000 रुपीज लगा वो ग्लास पूरा इंस्टॉल करने का। तो वो बंदा क्यों ही आएगा करने के लिए, जब उसके पास बड़े बड़े काम है। तो फॉलोअप करते 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 कल करके वो लगा करके गया फाइनली। तो ये हमने लगवा लिया है ब्लैक कलर में। टीवी के साथ ये ब्लैक ब्लैक अच्छा ही लग रहा है, ऑल इन ऑल मतलब सुंदर लग रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि अलग से कुछ लगवाया गया हो। एंड थैंकफुली उसने कुछ भी डैमेज नहीं किया, कोई पॉलिश वॉलिश कुछ भी खराब नहीं हुआ। तो ये कैसा बनवाया है ना, यहाँ से आप इसको ऐसे नीचे करोगे तो यहाँ पे देखो आप 2 ऐसे लगा रखे हैं उसने चेन्स। तो चेन्स की वजह से ये नीचे गिर जाएगा आराम से, और फिर ऊपर ये बंद हो जाएगा। तो ऑफ कोर्स हम ये नीव के सामने अभी खोलने वाले है ही नहीं कि वो सीख जाए फिलहाल कुछ महीने के लिए। और थोड़ा टाइट भी है, वो खींच भी नहीं पाएगा। तो अब सब कुछ जो है स्टेबलाइजर हो गया, सब कुछ अंदर की तरफ फिट हो गया एंड दिखने में बिल्कुल खराब नहीं लग रहा। वरना मेरा वो बहुत टेंशन होता है कि क्या खराब दिखेगा, क्योंकि मेरा यूनिट मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। पर चलिए, उसने अच्छे से किया। और एक और चीज़ हमने कर ली है, और वो है ये। तो आपको पता है, ये नीव यहाँ पे खड़े होके स्विच ऑन ऑफ कर रहा था, तो ये लाइट्स भी खराब होने वाले थे और फैन भी ऑफ करता था। तो मैंने ये अमेजोन से लिया है। आपको भी अगर ऐसा कुछ भी प्रोटेक्शन करना हो ना, तो आई थिंक ये अच्छा रहेगा। 400 या 450 का ही आया है। तो यहाँ पे ना डबल टेप उन लोगों ने दिया था, डबल टेप लगा दिया है। और ये देखिए, ये ऐसे ऊपर कर दो आप, तो इसके अंदर में स्विच आ गया। तो आई गेस बाथरूम में भी आपको लगाना हो ना, अगर पानी का स्पिलेज होता हो तो उसके लिए भी अच्छा है, चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए भी अच्छा है। एंड जो इसका मैंने फिनिश लिया है, ये भी ग्रे फिनिश में लिया है। फिलहाल नीव नहीं सीखा है, पर हो सकता है कुछ टाइम पे इसको खोलना सीख जाए। जिन लोगों को भी अपने घर से बहुत ज्यादा प्यार है, जैसे मुझे तो बहुत ज्यादा है इस वाले अपार्टमेंट से, क्योंकि लिटरली सब कुछ लगता है जैसे कि हाथों से बनाया हो। बहुत सालों की एफर्ट गई है, और मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है ये घर। मैं लाइफ में अब कितने भी घर ले लूं, बना लूं, जो कि शायद इससे बेटर होंगे, लेकिन ये वाले घर की जो इम्पोर्टेंस है ना मेरी लाइफ में, वो कभी मतलब कोई और घर नहीं ले सकता। इस घर ने मुझे इतना दिया है, इतना दिया है। एंड मैंने इसको बनाया भी इतने दिल से है ना, कि अंगद हमेशा ये बोलता है कि तुमने इतने प्यार से इस घर को बनाया है ना, कि ये घर एक नॉन लिविंग थिंग नहीं है, ये लिटरली घर जो है एक लिविंग थिंग है। मतलब सच में इसकी दीवारें सांस लेती है, ऐसा महसूस होता है। जब भी मैं परेशान होंगी, किसी भी प्रॉब्लम में होगी, मेरे लिए जो जरूरी होगा वो इस घर में अगर मैं हूं तो मुझे तुरंत मिलता है। मैं अगर बाहर चले जाऊं तो मैं भले स्ट्रगल करती हूँ, पर घर पे आते मुझे सॉल्यूशन मिलता है। ये होता है जब आप अपने घर को बहुत प्यार से बनाते हैं ना, तो घर आपको वापस देता है। जो मानते हैं, तो मैं बहुत मानती हूँ। तो मेरे लिए जितना इंपॉर्टेंट और प्यारा मेरे लिए नीव है ना, उतना ये घर भी है। मेरा फर्स्ट बेबी ऐसा मुझे लगता है। तो अभी क्या है, बच्चे के साथ साथ तो घर में चेंज आने ही है ना, बेबी के प्रोटेक्शन के लिए, उसकी सुविधा के लिए, उसके हिसाब से। तो जो चेंजेस करने हैं ना, उसमें मेरा घर खराब ना हो, मेरा घर का लुक खराब ना हो, वो ध्यान में रख के मैं करना चाहती हूँ। इसलिए छोटी से छोटी चीज भी जो होती है मैं देखती हूँ, सोचती हूँ कि अच्छा लग रहा है ना दिखने में, उसमें कुछ खराबी नहीं है। एंड ऑफकोर्स नीव के लिए अच्छा होना चाहिए, उसको कोई दिक्कत ना हो, उसकी सेफ्टी के हिसाब से हो। तो दोनों चीजें मैच करना डिफिकल्ट हो रही है, स्पेशली उन लोगों के जिनको अपना इंटीरियर बहुत ज्यादा अच्छा लगता है ना। तो मुझे है कि कैसे मैं एडिशन भी करूं पर वो ओवर भी ना लगे, एंड नीव के लिए भी वो बहुत ही अच्छा हो जाए। तो सब मिक्स एंड मैच करना डिफिकल्ट तो है,
पर करना पड़ेगा। तो अभी तक जो है थोड़ा बहुत मैनेज कर पा रही हूँ कि लुक जो है इंटैक्ट है, पर वही है ना, धीरे धीरे नीव बड़ा होगा तो आई नो क्या करने वाला। बच्चे तो बॉल फेंकते हैं घर पे, तो ग्लास साफ रखोगे या कुछ भी ऐसा आर्टिफैक्ट रखोगे तो खराब होंगे, टूटेंगे, सब होगा, आई नो सबके साथ होता है। पर उसी को मुझे पॉजिटिवली लेना है और फिर उसके अराउंड मुझे कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालना है, उसी में दिमाग लगाते रहना है। फिलहाल तो अभी कहानी चलती रहेगी। देखिए तो कौन आया, नीबू। नीबू जय श्री कृष्णा करो, जय श्री कृष्णा। अभी बिजी है नीबू अपना बॉल से खेलने में पापा के साथ में। और ना ये मैट पे ही इसको रख के ना हम लोग कोशिश करते हैं कि जब कुछ खेल रहे हो तो खेल, ताकि इधर उधर भागे ना। लव लैब का ये डबल साइडेड वाटर प्रूफ बेबी प्ले मैट है, परफेक्ट आपके क्रॉलिंग बेबीज के लिए। ये आता है एक्स्ट्रा लार्ज साइज के साथ में और इसकी जो डिजाइन है वो भी बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है बच्चों के लिए। इसमें सॉफ्ट कुशनिंग दी गई है जिससे कि बेबी अगर गिरे भी तो उन्हें चोट नहीं लगता है। 0.8 सेंटीमीटर थिक है ये प्ले मैट, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड ये आता है नॉन स्लिप डिजाइन के साथ में, जिससे कि अगर बेबी इसमें क्रॉल करे या इनफैक्ट खड़े होने की भी कोशिश करे तो ये बिल्कुल भी अपनी जगह से हिले नहीं, तो ये एंटी स्किड टाइप का आपके लिए हो जाता है। वाटर प्रूफ है ये एंड बहुत ही ईजी है इसको क्लीन करना। बस एक कपड़े को थोड़ा सा पानी से भिंगा लीजिए और आप इसको ईजिली वाइप कर सकते हो। मैं आपको हाईली रिकमेंड करती हूँ, अगर आप अपने बच्चे के लिए कोई भी प्ले मैट देख रहे हैं ना, तो आंख बंद करके आप लव लैब के इस प्ले मैट में इन्वेस्ट करिए, आप बिल्कुल भी नहीं पछताएंगे। मैं बहुत टाइम से यूज कर रही हूँ, मतलब नीव जब 7 महीने का जस्ट हुआ था ना, तब से लेकर मैं अभी तक यूज कर रही हूँ, रगड़ के इसको यूज किया और कोई दिक्कत नहीं आई है। तो मैं लिंक आपको दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप खुद के लिए परचेज कर सकते हैं। अब क्या करोगे नीबू, देखिए नीबू को अभी तक पता नहीं है कि कैसे ऑपरेट होता है। अब करो, स्विच ऑन करो, करो करो करो, जा कैसे होगा। अब ये दिमाग लगाएगा, हाँ वो लाइट है पर वो कैसे ऑन ऑफ करोगे, ये तो बंद हो गया ना। नीबू का एक अच्छा खासा टाइम पास था ये, अब उतर जाएगा, समझ गया कि इन लोगों ने कुछ तो कर दिया। जा नीबू, सब कुछ टाइम पास बंद हो गया, ये भी बंद है, ये भी बंद है, भागा वहां से। चलो अच्छा है, जिद नहीं किया कि खोलो खोलो। रक्षाबंधन के दिन ना नीव को भैया के घर से ना 2-3 अलग अलग गिफ्ट मिले। उनमें से एक गिफ्ट जो है इतना डेंजरस है ना, जितना प्यारा दिखता है उतना प्यारा ये है नहीं। बेसिकली देख रहे हो ना आप, ये बत्तख और मुर्गे का सेट है, पर ये इतना चुभता है ना, पैर अगर पड़ जाए ना आपका, माय गॉड चीखें निकल जाएंगी। तो अभी वो खेलने गया है ना, तो उससे छुप के मैं इसको जा रही हूँ डिस्कार्ड करने, क्योंकि पैर पे चुभता रहेगा, उसके भी पैर पे चुभेगा और ये उसके आंख में भी चुभ सकता है, बहुत ज्यादा शार्प है। गिफ्ट से ही मुझे याद आया कि आज हमें जाना है बर्थडे पार्टी में, वो भी किसके बर्थडे पार्टी में, मेरे भैया के बेटे के बर्थडे पार्टी में। तो वो 17 साल का हो गया। हाँ, तो इतना अभी लगता है कुक आ गया। अब इस एज के बच्चों को, वो भी अगर लड़का हो ना, तो क्या गिफ्ट दिया जाए ये सोचना बड़ा मुश्किल है। बहुत सोचने 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 के बाद मैंने गिफ्ट मंगवाया है, आपको दिखाती हूँ और देखती हूँ कौन आया है। तो ये वाला ना बैग लिया है भाई के बेटे के लिए। एक्चुअली अभी जो 2 लोगों को गिफ्ट दिया था ना, नीव की बहनों को राखी में, वो भी बैग ही दिया था, तो सोचा कि इसको भी बैग ही देते हैं, तीनों बच्चों को बैग हो जाएगा। देख लीजिए बचपना कैसे वापस आता है पापा के अंदर में। कौन किसके लिए आया है बॉल और कौन तब से खेला, मतलब मेरे को आइडियाज आ रहे हैं कि घर में क्रिकेट कैसे खेल सकते हैं, धीरे धीरे आइडियाज आ रहे हैं। मतलब 10 मिनट से कर रहा है, फिर मैंने कैमरा उठाया है कि भाई इतना डेडिकेशन से वहां फेंक रहा है। और नीव है कहाँ जिसका बॉल है, इधर। इसका दिमाग है कि इसको कैसे खोलूं, ये बार बार इधर दिमाग लगा रहा है कि ये खुलेगा कैसे। वो नहीं खुलेगा बेटू, वो परमानेंट लॉक हो गया है, वो नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, वो भी नहीं खुलेगा। अब देखिए, अब नेक्स्ट वहां जाएगा, देख रहे हो आप, वो गिव अप नहीं कर रहा है। इतने ज्यादा बाल टूट रहे हैं ना, मतलब ऐसा लग रहा है कब ये खत्म होगा। पहले सोच रही थी कि चलो 1 ईयर पोस्टमार्टम बाल गिरते हैं, तो अब 1 साल तो होने जा रहा है, पर वो थमने के बजाय बढ़ता जा रहा है। वो तो क्योंकि मेरे बाल जो हैं वो प्रेगनेंसी में काफी ज्यादा ग्रोथ हो गई थी। प्रेगनेंसी हार्मोन से ना आपके बाल जो है वो अच्छा ग्रो करते हैं, तो वो उस टाइम की ग्रोथ अच्छी थी, मैंने कट भी नहीं कराया बाल उतना, तो देख के वॉल्यूम जो है वो ज्यादा लगता है, पर दैट डजंट मीन कि गिर नहीं रहे। और जिस हिसाब से गिर रहे हैं ना, पता नहीं वॉल्यूम कब तक रहेगा। तो बहुत जल्दी सोच रही हूँ कि बाल कट कराऊं, पर लेंथ कट कराने का मेरा मन नहीं है, क्योंकि ना बहुत टाइम के बाद मेरे बाल अच्छे लंबे हुए हैं, तो कटवाऊंगी। वो ट्रिम तो करवाना जरूरी है, पर लेंथ अभी शॉर्ट नहीं कराऊंगी।
तो मैनेज हो रहे हैं तो ठीक है, पर हाँ गिर बहुत रहे, स्पेशली जब शैम्पू करके आई, जैसे कि मैंने अभी शैम्पू किया है उसके बाद तो क्या ही बताऊं क्या हाल होता है। तो ऐसे करिए बाल और हाथ में पूरी लंबी सी लट आती है, तब चलता है पता कि पूरा जड़ से बाल गिरा है। वॉशरूम में भी यही हाल होता है, मतलब जिस दिन शैम्पू करना हो उस दिन तो मूड जो है एकदम ही खराब हो जाता है। ये वाला जूता इसने कल गायब कर दिया, पता नहीं। नींबू के लिए ना हम लोग ने 2 नया जूता लिया, तो ये पुराना वाला था, ये पहना के कल मार्केट ले गई, इसने गाड़ी की खिड़की से एक उठा के फेंक दिया। ये ढक्कन है। तो चलिए टाटा टाटा। नीव जा रहा है पापा के साथ और दीदी के साथ दुकान थोड़े बहुत सामान लाने। ये वाला शूज है, ये मैंने फर्स्ट क्राई से नीव के लिए मंगवाया, लेकिन ये थोड़ा सा उसको बड़ा हो रहा है, थोड़ा सा बड़ा होने की वजह से ना पैर से निकल जा रहा है। तो अभी ना हम लोग उसको हाथ पकड़ के थोड़ा बहुत चलाने का ट्राई करते हैं। तो फिर हम लोग कल गए डीमार्ट और डीमार्ट से नीव के लिए ये वाला शूज लेकर आए हैं। 249 रुपीज में ये शूज मिला। एक्चुअली बच्चों के शूज के लिए ना डीमार्ट के पास बहुत अफोर्डेबल कलेक्शन है। और उसी के साथ में नीव के लिए ये बॉल लिया। ये ना सेम बॉल सोसाइटी में किसी बच्चे के पास था, तो जब भी नीव देखे ना उसको तो लेने का जिद करता था, और हमने पूछा उसकी मम्मी से तो उसने कहा कि हमने डीमार्ट से लिया। अभी जो अंगद गया था नीव के साथ में सामान लेने के लिए, उसमें लेकर आया है नीव के लिए किशमिश। उसके बाद में नीव का दलिया खत्म हो गया था तो दलिया भी लेकर आया। अरे अंगद गुड़ भी लाना था, मेरा बोलना रह गया। अरे और ये जो वहाँ का सबसे अच्छा वाला जो ब्रेड है वो ब्रेड भी मंगाया। तो बेसिकली सब कुछ जो है वो नीव के लिए ही है, हमारे लिए बस एक ब्रेड है, वो भी ये खाता ही है, व्हीट ब्रेड रहता है ये। चलिए अब ना फटाफट हम लोग ये जो गिफ्ट रैपिंग का काम है ये कर लेते हैं। नीव गया है नीचे दीदी के साथ खेलने के लिए, तब तक हम लोग कर लेंगे। और इस तरीके से ना हम लोग घर में ये थोड़े बहुत रखते हैं, कभी कुछ पैक करना हो तो। 3 hours later. गुड इवनिंग। तो मैं मिल रही हूँ आपसे बहुत टाइम के बाद। तो नीव सो गया था तो पहले उसको पूरा नींद हमने पूरा होने दिया है। वो सो के 5:45 बजे उठा है। सोचिए, हम लोग भी नहीं उठा रहे थे कि अभी लेट से सो के उठेगा ना तो रात में फिर लेट तक जाग पाएगा। तो 6:45 बज रहे हैं, 7 बजे तक हमारा निकलने का टारगेट था और हम लोग एकदम टारगेट पे रेडी हो गए हैं। सब लोग रेडी है, निकलेंगे। तो यहाँ से ना 45 मिनट्स का है डिस्टेंस, तो जा रहे हैं वहां पे। एनीवेज मैंने क्या पहना मैं आपको दिखाती हूँ। और नीव के पापा भी पीछे रेडी हो गए। मेरा अंगद का थोड़ा थोड़ा मैचिंग हो गया है, मैं ऐसा देख रही हूँ। चलिए दिखाती हूँ। और नीवू ने क्या पहना है चलिए मैं दिखाती हूँ। नीवू ने अपना शूज भी डाला है और अगेन इसका तो वही चल रहा है, उसको स्विच बोर्ड ही जाना है। एनीवेज तो ये जो मैंने आपको पिछले ब्लॉग, गिर जाओगे शूज पहन के, गिर जाओगे, बैलेंस नहीं है। अंगद 1 मिनट आना, इसको बैलेंस नहीं है, एक बार पकड़ो उसको। हाँ तो इसका ड्रेस मैं दिखाती हूँ कितना सुंदर लग रहा है। और नीवू भी रेडी, नीवू के पापा भी रेडी। इधर इधर सबको दिखाओ तो क्या पहने हो नीवू। ओ टीडी कर दो। ओ टीडी, वाह ये देखिए कितना स्मार्ट लग रहा है नीवू अपने भाई के बर्थडे में। ये नीव के लाइफ का फर्स्ट बर्थडे पार्टी है। वाह ये देखिए मस्त लग रहा है। और उस दिन मैं बोल रही थी ना ये ड्रेस बहुत बड़ा है रोम पर आप देखो, ये देखो परफेक्ट साइज फिट आया है। ये पता नहीं क्यों उस दिन बहुत बड़ा लग रहा था मुझे, तो परफेक्ट लग रहा है नीवू पे, मस्त लग रहा है। उस दिन तो रक्षाबंधन के दिन मैंने बाल नहीं खोला था, आज मैं बाल खोल के जा तो रही हूँ। अगर मुझे बहुत गर्मी लगेगी तो मैं क्लचर लगा लूंगी, पर अभी के लिए मैंने बाल खुले ही रखे हैं तो अच्छा ही लग रहा है। पर देखते हैं, इतनी गर्मी में पता नहीं, पर नीव भी खींचता है ना तो वो एक दिक्कत हो जाती है कि अब खुले बाल लेके कहीं भी जाना बहुत मुश्किल है। लेट्स सी। जब से हम लोग घर में थे इसको शूज से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, अभी जैसे गाड़ी में बैठा है पता नहीं इसका ध्यान चला गया, अब इसको एक खोलो। क्यों, तब से तो पहन के घूम रहे थे, खेल रहे थे, पहनो थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। अब देखिए इसका खोलना ही पड़ेगा। और ऐसे ही कल हुआ, इसने अपना शूज खुलवाया, मैंने खोल के यहाँ पे रखा, इसने कभी तो उठा के खिड़की से बाहर एक शूज फेंक दिया। हम लोग पहुंच गए हैं, पर सबसे पहले हम ही लोग पहुंचे हैं। पिछली बार रक्षाबंधन में बहुत डिले हो गया था तो मैंने इस बार अंगद को बोला था कि जल्दी जल्दी करो, लेट नहीं करना है, पर इतनी जल्दी पहुंच गए हैं कि भैया लोग ही नहीं आए हैं। फोन किया तो कह रहे कि 15-20 मिनट और लगेगा, उनकी तरफ का ट्रैफिक है। तो जो बर्थडे पार्टी होनी है वो यहाँ पे होनी है। तो मुझे बहुत ही सुंदर लगा इसका बैकड्रॉप, यहाँ पे केक कटिंग होगी और ये जो पूरा आप टेबल देख रहे हो ना ये हमारे लिए रिजर्व है। तो आई गेस हम लोग अभी 10 या 12 लोग होंगे मैक्सिमम, तो 10-12 लोग के लिए परफेक्ट है। एंड यहाँ से आप देखोगे तो ऐसे शामियाना बना हुआ है विच लुक्स वेरी नाइस, तो क्यूट लग रहा है, मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगा। और मुझे नीव के नेक्स्ट बर्थडे के लिए भी थोड़ा आइडियाज़ आ रहा है कि ऐसा भी कुछ कर सकते हैं ओपन स्पेस में,
तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं तो बच्चों का भी मन लगा रहेगा, ओपन स्पेस है एंड साथ ही साथ में सुंदर भी लग रहा है बहुत ज़्यादा। अंगद तुमको कैसा लगा? मस्त है ना, मस्त अरेंजमेंट है ना, भागा दौड़ी करेगा। हाँ, बच्चे भागा दौड़ी करेंगे। यहाँ केक कटिंग हो जाएगा नीबू। और नीबू को क्या चाहिए पता है? ये सारे बलून उसको सारे चाहिए। एक मुश्किल से हमने अरेंज करके दिया है बट ही वॉन्ट्स कि मुझे भैया सारा ही दे दो, तो सारा तो दे नहीं सकते, अभी तो केक कटिंग होना बाकी है। बलून है, बलून ये भी टच करो, ये भी बलून है, ये तुमको दिया ना मैंने, ले लो ले लो। तो 15-20 मिनट वेट करने के बाद में सभी लोग आ गए और ये है हर्ष, मेरे भाई का बेटा, जिसका आज बर्थडे है, तो उसको नीव विश कर रहा है। तो सबसे पहले था प्रोग्राम की केक कटिंग किया जाए, उसके बाद खाना पीना किया जाए। मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये ओपन स्पेस होने की वजह से ना, मैं टेंशन फ्री हो गई नीव को लेकर के, वरना अगर थोड़ा बहुत बंद जगह रहता ना तो बच्चे बोर हो जाते हैं, स्पेशली रात में तो बिल्कुल ही परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगा था, पर एक चीज़ है जो मैंने एंटिसिपेट नहीं की थी, वो थी ठंड। तो यहाँ पे ना हवा बहुत चल रही थी। नीव को मैंने कैप वगैरह कुछ पहनाया नहीं, पर चलो ये अच्छा है कि मैंने उसको फुल रॉम्पर पहना दिया था। तो उसके बाद में फिर हमने केक कटिंग किया। अभी जो हर्ष है वो क्योंकि 17 साल का हो गया, तो उसको बड़ा एम्बैरेसिंग पता नहीं क्यों लग रहा था केक काटने में। मतलब वो कह रहा था ये तो छोटे बच्चों के लिए होता है, पर हम लोग कह रहे थे नहीं अभी तुम छोटे ही हो। पर बच्चों को लगता है ना नहीं हम बड़े हो गए अभी। पर केक के बिना, केक कटिंग के बिना बर्थडे कैसे? नीबू का पूरा ध्यान है कि वो केक पूरा खा लेना है। अभी केक इसको कैसे दे, तो हम लोग इसको ये मखाना खिला रहे हैं जो घर से लेकर आए हैं, और ये सोच रहा है वो केक है। पनीर भी ट्राई किया, पनीर भी नहीं खा रहा है। हवा कितनी चल रही है यार, ठंडा लग रहा है, मुझे नहीं पता देखिए कितनी हवा है। खाओ नीबू, बहुत टेस्टी है मखाना। के बज रहे हैं अभी 12:30 और हम लोग अभी घर आए हैं 15-20 मिनट पहले। नीव तो सो गया, नीव आज लेकिन लेट सोया, मतलब 9 साढ़े 9 को सोता है ना। उस दिन रक्षाबंधन वाले दिन भी सो गया था एक्चुअली उसी टाइम पे, लेकिन आज वो सोया है 10:30 पौने 11 बजे, क्योंकि इतनी खुली जगह थी खेलने के लिए, बच्चे भी थे तो बहुत एक्टिव था, बहुत देर तो खेला फिर थक गया। फिर लास्ट में तो 1.5 घंटे के आसपास सोता ही रहा और घर भी आया तो अभी सो ही रहा है। तो अभी मुझे उसके कपड़े चेंज करने हैं, डायपर चेंज करना है, अभी कैसे करेंगे देखती हूँ। पहले तो थोड़ा बहुत जो भी हंगर डिश वॉशर लोड कर रहा है वो भी काम नहीं करके गए थे, पर बहुत थक गए। तो नीव को अगर अभी टच किया हो सकता है वो उठ जाए, तो जब सारा काम हमारा हो जाएगा फिर जाकर उसका ड्रेस व्रेस चेंज करेंगे। कि अगर उठ भी जाता है ना तो कोई नहीं, फिलहाल तो इसको सोने देते। पर बड़ा मज़ा आया, सबसे मिले। और जो मेरे भाभी के जो सिस्टर हैं वो लोग वापस जा रहे हैं लंदन, 2 दिनों बाद उनकी फ़्लाइट है, तो उनसे जो आज मिलना था वो फाइनल मिलना था। अब जब मिलेंगे तो शायद 1-1.5 साल बाद वो आएंगे। तो वो लोग ना बहुत सालों से बैंगलोर में थे, आई गेस वो लोग यहाँ पे 7-8 साल रहे हैं, तो हम लोगों का बहुत फ्रीक्वेंट मिलना था, इसलिए कनेक्शन जो है वो बहुत अच्छा है। तो हर एक फंक्शन में, फेस्टिवल्स में मिलते ही रहते थे, तो बहुत क्लोज थे उस तरीके से। फिर लोग चले गए लंदन तो मिलना हो नहीं रहा था, तो अभी बहुत टाइम के बाद मिले और अब बहुत टाइम के बाद मिलेंगे, वो थोड़ा सा सैड हो जाता है ना। और हम लोग के ही एज ग्रुप के हैं तो बातचीत भी अच्छी हो जाती है, अंगद की भी हो जाती है उनके हस्बैंड से, दोनों आईटी के हैं तो भी बातचीत बहुत हो जाती है, तो बहुत कॉमन चीज़ है। एनीवेज फिर भी बड़ा अच्छा रहा, मज़ा किया एंड वापस घर। तो एनीवेज चलिए इसी के साथ मैंने कहा चलो आज ब्लॉग एंड कर ही देते हैं, वरना जनरली मैं ब्लॉग एंड करना ही रह जाता है मेरा जब मैं कहीं बाहर जाती हूँ। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, हमारे वीडियोज़ को देखते रहिए। और नेक्स्ट वीडियो जो है कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है तो ज़रूर देखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और हमारे वीडियोस को देखते रहिए। बाय बाय।